हुआ था और अभी फिर हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोग को अमावस्या और पूर्णिमा में कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो चलिए इसको रीस्टार्ट फिर से कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? सन। सन। ये क्या हो गया आपका? सन। जिसको क्या बोलते हैं? सूर्य। सूर्य भी बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं ना। अच्छा, ये क्या हो गया? अर्थ। अर्थ है तो अर्थ की डिजाइन में रहेगा थोड़ा सा हो गया। ये क्या हो गया आपका? अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। अब बात चल रहा है कि हम ग्रहण सॉरी अमावस्या का बात कर रहे हैं। किसका? अमावस्या। अमावस्या और किसका? पूर्णिमा। पूर्णिमा का। ठीक है, आप लोग को ये तो जरूर पता होगा कि अमावस्या कब होता है? कितना दिन का? 15 दिन का होता है। और अमावस्या में क्या हो जाता है? आकाश पूरा, चांद जब नहीं निकलता पूरा आकाश क्या हो जाता है उस टाइम में? लाल नहीं होता है, काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला। और पूर्णिमा होता है तो उसके बाद दिखता है पूरा दम चांद आता है तुम्हारा, खूब रोशनी होता है। तो ये सारा सिस्टम कब होता है? 15-15 दिन पे। करता कौन है? तो ये आपका अमावस्या और पूर्णिमा दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका चांद पे। किस पे? चांद पे। चलिए पहले लेके चलते हैं। ये बना लिए हम, जैसे पृथ्वी आपका सूर्य का क्या करता है? परिक्रमा करता है ना। उसी तरह से चंद्रमा किसका परिक्रमा करता है? धरती का। पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का करता है। तो अब आप सुन लीजिएगा, चंद्रमा क्या है? जो ग्रह का परिक्रमा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। क्या बोलते हैं उसको? उपग्रह। उपग्रह। ये क्या हो जाएगा? उपग्रह। उपग्रह। अब कहेगा कि मिस, तब फिर पृथ्वी को भी तो होना चाहिए, काहे कि सन का परिक्रमा कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूरज आपका क्या है? तारा है। क्या है? तारा। तारा क्यों है? क्योंकि तारा का डिफिनेशन ही होता है कि सूरज के पास क्या है? अपना ऊर्जा। ऊर्जा भी बोल सकते हैं उसको। और क्या है इसका? प्रकाश। होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी। अब ये बोलेगी अच्छा सूर्य और ये पृथ्वी जो है हम लोग के ऊपर किसका रोशनी आता है? हम लोग किससे लेते हैं? उसका प्रकाश। सन से लेते हैं, है ना। अब बात यहाँ पे आ जाएगा कि अगर नहीं, इसके पास अपना नहीं है, आपको क्या जरूरत है? इसके पास होना चाहिए था, नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत हो जाएगा? कितना लोग बोल सकता है ना बात कि क्या जरूरत है, इसको नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत है? कैसे दिक्कत नहीं है? आपका पूरा जीवन ही इस सृष्टि पे किस पे निर्भर कर रहा है? सन पे। सन पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? जरा एक बार सोचिए तो। रात ही है ना जी, भी रात है ना। अगर अभी सूरज मान के चलते हैं कि दिन में भी ऐसा ही रहे, कोई लाइट पाइट कुछ नहीं हम लोग के पास आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। जब तुम्हारे पास लाइट नहीं रहेगा क्या तुम सरवाइव कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा ये बताओ? क्यों नहीं कर पाएगा? अंधेरा इसलिए नहीं। सिंपल एक चीज याद करो, सबसे पहले जब लाइट ही तुम्हारा नहीं आएगा तो मरेगा कौन? सबसे पहले तुम्हारा पेड़ पौधा। कौन मरेगा? पेड़ पौधा। क्यों मरेगा? क्योंकि पेड़ जो है सूर्य के प्रकाश से ही अपना खाना बनाता है। किससे बनाता है? सूर्य के प्रकाश पे। अगर ये चीज आपको एक्सपेरिमेंट करना है इस पे या जांच करना है तो सिंपल आप देखिएगा, 2 गमला लेते हैं। कितना लेते हैं? 2 गमला लिए, ठीक। एज ए एग्जाम्पल ये गमला हो गया। क्या हो गया? गमला। 2 गमला लेते हैं और कल ये हम करेंगे भी, इसका प्रैक्टिकल आपको करके हम दिखाएंगे भी, ठीक। 2 गमला ले लिए, दोनों में सेम एक ही पेड़ लगाएंगे, समझा। अगर मान के चलो इसमें अगर हम लगा दिए हैं गेंदा का, ठीक, सब कुछ उसका वही देना है, मिट्टी पानी जो एक वाला में देंगे
और ये गमला नंबर कितना हो गया? 2। ठीक है, दोनों में एक ही फूल रहेगा, दोनों का मिट्टी बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों के अंदर पानी भी उसी तरह से रहेगा, है ना। यहाँ तक कि सब कुछ उसके साथ होगा। सिर्फ करना क्या है कि नंबर 1 वाला को रखना है तुमको कहाँ? बाहर। कहाँ रखना है? बाहर। और नंबर 2 वाला को क्या कर देना है? ऐसा रूम में रखना है जहाँ रोशनी आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। ठीक, नहीं आएगा वहीं पे छोड़ देना है। किसको? गमला नंबर 2 को। अब देखिएगा कि धीरे धीरे करके क्या होगा, ये जो 1 वाला आपका पेड़ है, पौधा है, वो सूर्य के लाइट में रखा हुआ है। ऑब्वियसली बेचारा के पास तो गैस आ गया ना जी। हम लोग का तो गैस चूल्हा कौन है, हम लोग ले आते हैं, बना लेते हैं, है ना। लेकिन पेड़ पौधे का तो गैस से लेके, चूल्हा से लेके, ईंधन से लेके सारा कुछ कौन है? सूर्य है। सूर्य नहीं उगेगा बेचारा भूखे मरेगा ही मरेगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा, तब मरेगा। अब इसको तुम्हें दे दिए कि जाओ तुम अपना खाओ पकाओ, बाहर बढ़िया से रहो, एकरा कैदी बना दिए। एकरा पास प्रकाश नहीं आ रहा है तो कितने दिन जिंदा रहेगा? इसका तो खाना नहीं बन रहा है। खाना बन रहा है इसका? नहीं बन रहा है। खाना ही बना ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लाइट जा ही नहीं रहा है। ये खाना जैसे ही बनाना बंद करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपका पौधा मुरझाना शुरू करेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। अब बोलेगा कि मैम पेड़ पौधा मरेगा तो हम लोग को क्या दिक्कत है, मरे तो मरे। लेकिन नहीं, हम लोग अगर जिंदा हैं तो वो किसके बदौलत? पेड़ पौधा के बदौलत। अब वो कैसे है वो भी जान लो। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं, बताए होंगे ना? कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और हम लोग जो छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे देखो अभी सांस लिए, उसके बाद छोड़े, क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लिए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? छोड़े। तो ये पेड़ पौधा क्या करता है, सुबह के टाइम में, ठीक है, सुबह के टाइम में मतलब कि रोशनी के टाइम में ये क्या करता है, जस्ट हम लोग के उल्टा करता है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा और क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन। और जब ये ऑक्सीजन छोड़ेगा तब वायुमंडल में ऑक्सीजन होगा ना जी, और हम लोग को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अगर ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं तो इतना क्या जरूरत है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन क्या करेगा? बहुत, इसको जितना हम डिटेल छेड़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा जाएगा। थोड़ा बहुत जान लो कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो हमारा ब्लड बॉडी में कहीं भी जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सांस में ऑक्सीजन खींचते हैं तो वो कहाँ जाता है? हार्ट के पास गया। और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को ऊपर फेंकना। कहाँ? ऊपर फेंक। धक धक करता है। उस टाइम में ब्लड प्रेशर नापता है ना जी, देखा है कि ब्लड प्रेशर नाप रहा है। क्या नाप रहा है? ब्लड प्रेशर। उसका क्या मतलब है कि आपका ब्लड का जो रफ्तार वो है वो क्या है। ठीक, अब इसके पास जब हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ये फेंकेगा, कितना फेंकेगा? इसके पास दम है? नहीं है। जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास आया, खून को कोचिका, चल तुम्हारा काम खत्म, तुम जाओ ऊपर। कहाँ जाएगा वो? हमारे ब्रेन में। और ब्रेन से ही पूरे बॉडी में वहां से जाना शुरू करेगा। ब्लड अगर अब ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे, ब्लड जाएगा पूरा बॉडी में? नहीं। फेंकेगा नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ से? और जैसे ही ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं रहेगा तो कथी हो जाना है? आपको मरना ही मरना है, पहला चीज। दूसरा कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे मर जाएंगे, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आप लीजिएगा तो आप किसी से मर जाइएगा? दम घुट के मरिएगा। समझे? किसी से दम घुट के। अगर नहीं विश्वास है तो चाहिए जहाँ पे कचरा वगैरह जलता है, आप उस धुआं को घर में ले आइए, रूम बंद कर दीजिए, लीजिए अंदर से। आप बाहर जिंदा तो नहीं जाइएगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या निकल रहा है आपका? धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी शायद होता है ना, वो भी होता है, दोनों होता है। सबसे डेंजरस मोनो वाला होता है, लेकिन हम सिंपल चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। ठीक, वो छोड़िए, वो बाद में हम देख लेंगे, पहले यहाँ चलते हैं। ये हो गया। तो दूसरा वाला कथी हो गया? मर जाएगा। क्यों मरेगा? इसको तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है ना, इसको ना इसको सूखा लाइटें मिल रहा है। नहीं लाइट मिलेगा तो खाना कहाँ से बनाएगा? जब खाने में नहीं बनाएगा तो ये पूरा पेड़वा में कहाँ से देगा? जैसे ही पेड़ पौधे में खाना बनाने वाला काम कौन करता है? उसका रसोईया कौन है? पत्ता। कौन है? पत्ता। खाना कहाँ बनता है? उसका पत्ता बनाता है। जड़ क्या करता है? मिट्टी से पानी को सोखता है। यानी पानी पहुंचाने वाला काम किसका है? खींचना। खींचना किसका है? जड़ का। फैलाएगा कौन ऊपर ले जाके? तना। दिया किसको?
पत्ता को दिया, और पत्ता जब खाना बना लिया उसके बाद सारा टहनी पहनी लन फन दिस दैट है सबके पास, फिर खाना वही तना का काम है आपका पहुंचा देना। समझ में आया क्या हुआ? तो समझ में ही आ गया होगा कि अंधेरा का क्या हो सकता है हम लोग के पास। अब देखिए हम बोले ये मून कहाँ आ गया? पृथ्वी पे। इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसके पास ना ही तो लाइट है, यहाँ तक कि इसका तो अपना वायुमंडलों नहीं है, इसके पास नहीं है, वायुमंडल तक नहीं है। इस नहीं होने के कारण क्या होता है, जब आप चांद पे जाइएगा ना, चांद पे जब आप जाइएगा तो आपको जैसे ही आकाश की ओर देखिएगा तो चारों तरफ सिर्फ आपको अंधकार मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, पूरा डार्क अंधेरा मिलेगा। क्यों मिलेगा? वायुमंडल तो इसका है नहीं है। और वायुमंडले रहेगा तब ना सूर्य का प्रकाश उसके यहाँ पास जाएगा जी, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट वाला भी सिस्टम हम कल सिखाएंगे, देखेंगे। कांच का एक प्रिज्म बन के आता है, ठीक। अगर वो मिल गया या फिर उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तो अच्छी नहीं हो जाता है, बड़ा जो दिखाता है, औजार बॉक्स में रहता है। नहीं तो हम देखते हैं प्रिज्म टाइप का अगर कोई आएगा तो देखेंगे, ठीक। मून के पास आया नहीं तो यहाँ पे लाइटवा जाइयो रहा है तो एकरे लाइटवा से नहीं जलेगा जी, हाँ, एकरे लाइटवा से नहीं जलेगा कि अपन ये लाइट पूरा बना लेगा चारों तरफ, नहीं बनाएगा। अब देखिए कहाँ है मून आपका? बीच में। सूरज का रोशनी क्या हो गया, निकलना शुरू हुआ, निकल गया, ये गया, फिर यहाँ से होके ये गया, दिस दैट जो भी है मानो कि गया। हाँ, अब बताइएगा हमको कि सूरज से मून का आधा पार्ट यहाँ है ना, इस आधा वाला भाग पर रोशनी तो पड़ रहा है, लेकिन क्या हम लोग उसको देख पा रहे हैं? हम तुम्हारे सामने खड़ा है, मेरे पीछे तुम देख पा रहा है? हाँ, पीछे देख पा रहा है, और तुम्हारे पीछे जो खड़ा होगा उसको तो तुम्हारा पीछे वाला दिख रहा है ना जी, तो वही बोलेगा ना कि पीछे क्या है आपका, अंधेरा है कि नहीं है, या पीछे का पार्ट क्या है। तो पृथ्वी से जैसे ही हम लोग मून को देखेंगे, बीच में आ गया है, तो उस टाइम हमको मून दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मून कहाँ पृथ्वी के सामने है, पृथ्वी के सामने है, और मून के इस आधे वाले पार्ट पे सूरज का रोशनी जा रहा है, पूरा एकरा अंदर नहीं ना घुस रहा है। और ये चीज तो हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग कोई भी किसी भी चीज वस्तु जो भी है सारा कुछ का कितना परसेंट हम लोग 56% हम लोग क्या करते हैं उसका देख पाते हैं। अब तुम हमको पूरा देख लिया मेरा, हमको पूरा देख रहा है, तुम पीछे दिख रहा है हमारे, अब हम पीछे हो गए, आगे दिख रहा है नहीं, अब ये हो गए, ये साइड वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है। समझ में आया? आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप चाहिएगा कि हम एक बार में पूरा दम देख लें तो वो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, किसी से नहीं होगा, ये 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। चलो यहाँ से अब पृथ्वी, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं चांद को, कहाँ देखे? ऊपर। कहाँ देखे? ऊपर। जैसे देखेंगे चंदा मामा नहीं है, कहा भाई अमावस्या आ गया, कथी आ गया? अमावस्या। क्यों आ गया? पृथ्वी से देख रहे हैं तो ये वाला कथी है? ई डी से हो गया डार्क, ये क्या हो गया यहाँ पे? ब्राइट। बी कर देते हैं, समझ जाना, बी ब्राइट, आई डार्क। पृथ्वी से इसको देखेंगे तो कथी होगा? डार्क दिखेगा। तब ये जब इसका सिंबल पर याद रखना कि जब चांद जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, कहाँ जाएगा? बीच में, क्योंकि ये भी परिक्रमा करता है, इसका अर्थ करता है ना। तो जब तक यहाँ पे सामने नहीं आएगा तब तक कहाँ से होगा? नहीं ना होगा। बाकी इन्ने उन्हें रहेगा तो कहीं में कहीं से थोड़ा लाइटवा जाता है, याद करो, नहीं दिखता है, पूरा दिखता है, फिर छोटा दिखता है, फिर छोटा दिखता है, जाते जाते 15 दिन में कहानी खत्म। कब खत्म होता है? जब पूरा एंडे से जाएगा, इधर से जैसे ही जाएगा यहाँ तक, ये आधा आपका मान लो 15, आई मान लो 15 हो गया। बीच यहाँ से स्टार्ट किया, फिर चंद्रमा आना, और यहाँ तक जैसे ही आया और इसी के सेंटर पॉइंट में आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अमावस्या। अब फिर अब देख लीजिए, ये तो याद रहेगा ना। अगर कोई पूछ दे आपसे कि अमावस्या कैसे होता है तो क्या बोलेगा
कि सूरज के और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तब क्या होता है? अमावस्या। अमावस्या। और ये कितने दिनों का होता है? 15 दिन का। अब फिर तुमसे पूछेगा कि ठीक है तो पूर्णिमा कैसे होगा, वो भी चलिए बता देते हैं आपको। मिटाने वाले नहीं है, लाई ना। सूरज हो गया जी, आई अब हो गया पृथ्वी। और चांद को कहाँ ढकेल दिए हम? अभी पीछे ढकेल दिए। कहाँ ढकेल दिए? पीछे। अब जरा देखिएगा, सूरज का लाइट निकला, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट तो होगा करेगा, पास होगा ना, या पास होके कहाँ गया? चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। अब देखिएगा ये वाला भाग में, इन्ने वाला इन्ने था ना डार्क, कहाँ? पृथ्वी के पास। अभी चंद्रमा करने चल गया सूरज और पृथ्वी के पीछे। कहाँ चल गया? सूरज। जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के पीछे होगा तब क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। क्यों होगा? क्योंकि हम तो भाई जैसे ही देखेंगे आकाश में तो ये दिखेगा ना। क्यों? क्योंकि इसके पास अब जा रहा है लाइट। हाँ, जा रहा है ना जी, कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। अब जा रहा है तो हम लोग पृथ्वी के इस भाग में, इस भाग से ही दिख रहा है ना जी। तो दिखेगा क्या? दिखेगा पूर्णिमा। पूर्णिमा दिखेगा। अच्छा, ये भी चीज सुन लो, हर कंट्री में ना अलग अलग सुनता होगा कि टाइमों रहता है। कहीं कहीं आज यहाँ अगर दिन हो रहा है तो कहीं रात भी हो रहा होगा, समझा? तो ये सारा कुछ क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन पे डिपेंड करता है। किस पे? घूर्णन पे डिपेंड करता है। वो डिसाइड करेगा कि जहाँ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। रीजन है, मान लीजिए ये अर्थ है, हम ये अर्थ ही है, ठीक। और ये भी मान लेते हैं कि इंडिया कहाँ है पृथ्वी के? ये वाला भाग में कहाँ है? पृथ्वी कैसे है? इसे झुका हुआ है। कितना डिग्री? 23 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 23 डिग्री। पृथ्वी जो है अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है? 23 डिग्री। तो ये ऐसे है, इन्हें मैंने तनी मनी अभी नाचेगा। इसी पे देख लो, ये भी देख लो तुम, गर्म और ठंडा भी बता देते हैं। देखिए लो, ये तो समझ में आ गया। चलो बताओ, अमावस्या कब होगा? हाँ, खड़ा हो जाएगा, बता। सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब अमावस्या होगा। वेरी गुड। और पूर्णिमा? सूरज और पृथ्वी के पीछे चले जाए तब पूर्णिमा होगा। समझ में आ गया? वाह, एक बार बता दे, क्या बात है। चलो बैठो बैठो, बड़ा खुशी हुआ सुन के। अब चलो दिन रात ठंडा गर्म ही चलते हैं। अब देखिए, ये चंद्रमा का तो कहानी समझ लिया। अच्छा, एक चीज और देख लेना, पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी कितना है? 3,84,000। कितना? 3,84,000। दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना है जी? 3 लाख। ये सब बेटा नोट करना दिए, हम नोट्स इसका बनवा दिए। आप आए इसलिए हम फिर से इसको रिवीजन भी कर दिए। पूछा जाएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना दूरी है? 3,84,000। 3,84,000 क्या? किलोमीटर। किलोमीटर क्या? किलोमीटर। अच्छा, 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी तय करेगा? 3 लाख। कितना? 3 लाख। उसका रफ्तार देखो, 1 सेकेंड में प्रकाश कितना करेगा दूरी तय? 3 लाख। 3 लाख क्या? ठीक। अच्छा, दूरी कितना है? 3,84,000। तो मान लीजिए कि पृथ्वी सूर्य यहाँ पे जाने के लिए, प्रकाश को पृथ्वी से जाने के लिए कितना लगेगा? कितना मिनट लगे? मिनट में नहीं जाना, कितना सेकंड में चलो? 1.3 सेकंड। कितना? 1.3 सेकंड में। मिनट में नहीं जाना, कहाँ? सेकंड का बात हो रहा है। सेकंड तो हम सोच लो कखनिया निकल गया। रफ्तार आप बताओ, 1 सेकंड से नीचे कुछ ही होगा? 1 बोले जा, कहानी खत्म हो गया। तो प्रकाश का रफ्तार आपको पता चल गया। 1 सेकंड में कितना रफ्तार करेगा प्रकाश? 3 लाख। कितना? 3 लाख। 3 लाख क्या? किलोमीटर। और यहाँ पे प्रकाश का दूरी क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ जाने के लिए 1.3 सेकेंड, लगभग 1.5 सेकेंड भी बोल सकते हैं। कितना? 1.5 सेकेंड भी बोल सकते हैं। लेकिन देखो लगभग हम बोले एक्यूरेटली। रीजन ये है कि कभी कभी घूमते घूमते यहाँ भी आ जाता है, फिर घूमते घूमते दूरों भाग जाता है। भागेगा ना, क्योंकि गोल तो घूम नहीं रहा है, तुम्हारा अंडा में घूम रहा है। तो कभी ये में आएगा, कभी उनमें जाएगा, इसीलिए हो गया।
अच्छा दिन रात। अब देखिए यहाँ हम बना दिए किसको, इंडिया को। किसको बनाए? इंडिया। इंडिया को बना दिए। पृथ्वी वाला इस हिस्सा में इंडिया है, भारत है। ठीक, सूरज का लाइट। अब हमको जरा ये बताइए कि अब वहां पे क्या होगा, गर्मी पड़ेगा कि ठंडा? गर्मी। वहां अच्छा, और नजदीक आ जाएगा तो ठंडा। गर्मी पर सुनो ठीक है, याद रखना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जब रहेगी, यहाँ है ना, देखो दूर जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा। क्या होगा? ठंडा। अब कहेगा कि कैसे, सॉरी ठंडा कथी हो जाएगा, गर्मी। अब कहेगा मैं दूर में है गे, तो हम यहाँ सूरज वहां तक कैसे गर्मी लगेगा, बोलेगा ना? नहीं बोल सकता है। तुम वहां पे है, हम यहाँ है, तो फिर कैसे गर्मी चल गया? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तब बाबूजी अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे कि हम लोग किसी भी भाग का कौन कितना हिस्सा देखते हैं? 56 हो गया। फिर 56% देखते। 56 है कि 58 है? नहीं 56। अच्छा 56 है, याद है। इंडिया करने है जी। एजा लाइटवा कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट इंडिया पे पहुंचा। हाँ इंडिया पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इंडिया में तो पहुंच गया, तो इंडिया का पूरा के नहीं पहुंचेगा, पीछू कोई होगा। अब यहाँ में है तो हम पीछू है ना कि ना। फिलहाल अब ये चलते हैं। यहाँ लाइट जैसे ही पड़ेगा तो क्या आएगा आपका? गर्मी। क्या? गर्मी। गर्मी। अभी तो जस्ट आया स्कूल में। जैसे ही नजदीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा। ठंडा काहे हो जाएगा? अब वो करने चल गया इंडिया पीछे सूरजवा से छिपा गया ना गया जी। अभी बोल रहा है चलो गर्मी ला देते, कैसे ला देगा? लाएगा नहीं लाएगा? ये वाला हिस्सा में सूरज का लाइट पड़ रहा है। ये डिपेंड नहीं करता है। सिंपल याद रखिएगा, दूर जाएगा तो गर्मी, पास आएगा तो ठंडा, दूर जाएगा तो गर्मी, पास आएगा तो ठंडा। दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी याद रखिएगा, इंडिया में या फिर पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी कंट्रीज है, यहाँ देख रहा है गर्मी तो वहाँ क्या हो रहा होगा? ठंडा। वो भी क्यों होता तुम लोग समझ ही गया होगा। क्यों? क्योंकि जिस हिस्सा में पड़ेगा जो सूर्य के सामने पड़ जाएगा उसके ऊपर का वो क्या करेगा? गर्म होगा ही। जब पीछे रहेगा वो गर्म होगा नहीं, पीछे। हाँ समझ गया। और इसी पे महीना भी होता है, 4-4 महीना का लेके चलते हैं ना जी, एक साल घूमते उसी पे डिपेंड है ना। आप घूमते अभी जल्दी घूमे, ऐसे सब घूमेगा, आगे पीछे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमते चल जाएगा। और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन में पूरा इसका चक्कर लगा लेता है। इसका समझ गए? कोई दिक्कत? आज के लिए इतना रहेगा। आप ये सारा नोट्स कल आप लिख लीजिएगा भी, ठीक है? नहीं होगा नोट्स आप मांग दीजिएगा इससे, ये आपको दे देगा। ओके चलो।